ऑर्डर फिर स्टेटमेंट होगा सर, वो दैट हैज बीन फाइल्ड बाय आईए नंबर 23423 जी कंप्लेनेंट के। कंप्लेनेंट वो उसने तो आरोपी को तो जानता नहीं क्योंकि साइबर का मैटर था, तो पैरा 2 में उसने बोला कि मैं आरोपी को नहीं जानता, बट एज फार एज कंप्लेंट इज कंसर्न मालूम देयर इज अ एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द कंप्लेनेंट पैरा पेज 7 मालूम पैरा 13। एक सेकंड रुक जाइए। जी पैरा 13 मालूम लास्ट 5 लाइंस। जी। मैं और मेरे पिता हिंदी टाइप नहीं कर पाते हैं। प्रदर्श P1 का आवेदन साइबर थाने में टाइप हुआ है। मुझे याद नहीं है कि साइबर थाने में उक्त आवेदन किसके द्वारा टाइप किया गया था। ये बात सही है कि प्रदर्श P1 का आवेदन थाने में टाइप होना बता रहा हूँ, तो आवेदन पुलिस कर्मचारियों द्वारा टाइप किया गया था। उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके पैरा 14 वो जो आवेदन लेके गया था वो पुलिस ने लिया ही नहीं, वो पैरा 14 में आया। ठीक है, ये बात सही है कि जो पुलिस को हाथ में लिखा आवेदन देना बता रहा हूँ, ऐसा कोई आवेदन इस प्रकरण में संलग्न नहीं है। तो उससे आपकी गिल्ट कैसे? माय केस इज दैट मतलब चंदन 7,45,000 रुपए निकाले हैं। नहीं, मेरे ऊपर नहीं है सर। किसने निकाले हैं? वो दूसरे एक्यूज पर्सन पे, मेरे पे एलिगेशन है कि सर मैं जो है रेजी पे करके एक ऐप होती है उसको यूज करता हूँ। हाँ। उसके रूल्स भी मैंने फाइल करे, जस्ट लाइक जैसे मनी ट्रांसफर होता है, तो मुझे रिसिप्ट दिखाई उन लोगों ने कि 44,000 रुपए का टोटल ट्रांजेक्शन था, वो पेमेंट मैंने अकाउंट पे पूरा अपने खाते से 44,000 रुपए ट्रांसफर। तो आपके फैसिलिटेटर हैं? हाँ, फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है? सर्विस क्या प्रोवाइडर लाइसेंस कहाँ है आपका? है, वो सब है रिकॉर्ड। बताइए ना, दिखाइए रिकॉर्ड। मतलब सबसे पहले तो एनेक्चर P4 है, A4 पेज 15 सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन है। क्या है ये? पेज 15 पिटीशन के साथ? हाँ जी सर। ये क्या है ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन और क्या पेज लिखा है इसमें? पढ़े तो जरा। इट इज ऑथराइज्ड बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ पेटीएम बैंक पेमेंट्स बैंक। और उसके बाद मेरी आईडी है बैंकिंग एटीएम सर्विस की पेज 16 पे, और ये एविडेंस में भी यही आया है। ठीक। तो मैं तो उसमें जो चंदन चटर्जी है वो इसमें एक्यूज नहीं, वो विटनेस है। उसका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ तो द स्टोरी वुड बी। ये बताइए ना। कथन: चंदन चटर्जी पिता सो एंड सो, मैं उपरोक्त पते पर 20 वर्षों से निवास रहा हूँ। अपनी दुकान क्रमांक प्लॉट लेन कोहिनूर होटल के पास स्थित पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग, डोमेस्टिक ट्रांसफर, आधार पेमेंट ट्रांसफर व कैपी फर्स्ट का कार्य करता हूँ। कार्य में लगभग 11 वर्षों से कर रहा हूँ। मैं पेमेंट करने के लिए पेटीएम 8116205380197342114449 का उपयोग करता हूँ। रेपी पे पेमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर आईडी व रिटेलर आईडी मोबाइल नंबर का उपयोग करता हूँ। मेरी फर्म की पत्नी मधुमिता चटर्जी के नाम पर है। जयपत्रधारी एंटरप्राइजेज है। उक्त प्रोप्राइटरशिप पर डाक चालू होता है, जो एसबीआई के खाता क्रमांक का संचालन मेरे द्वारा ही किया जाता है। मैं टुनटुन प्रसाद अजक पिता रामचंद्र प्रसाद को 15 वर्षों से जानता हूँ। पहले टुनटुन मोबाइल की रिटेल दुकान काम करता था, बाद में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का रिटेलरशिप का कार्य देखता है। मेरे पास ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के डिस्ट्रीब्यूशन का काम, टुनटुन रिचार्ज करने के अन्य कार्यों के लिए पेटीएम व रेपी पे के रिटेलरशिप खातों का रिचार्ज करवाया करता था। दिनांक 26/6/21 को टुनटुन ने मुझे संपर्क कर बताया कि उसके पेटीएम वॉलेट पे 10,000, 20,000, 10,000, 4,000 कुल राशि 44,000 रुपए जमा की गई है। उसका मुझे रिटेलरशिप खाते में जमा करना है। तो मैंने पैसे जमा करने के लिए रिसिप्ट मांगी, तो टुनटुन ने अपने व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर से मेरे व्हाट्सएप पर पेटीएम ट्रांजैक्शन के 44,000 रुपए की स्क्रीनशॉट भेजे और बोला कि एक पहचान वाले व्यक्ति से करवाया है। तो मैंने उस व्यक्ति की आईडी मांगी, तो टुनटुन ने राजीव दास पिता अतुल दास दुर्गापुर का वर्तमान आधार कार्ड, जो आज भी मेरे मोबाइल में मौजूद है, भेजा। तो ट्रांजैक्शन रात में होने के बाद मैंने अगले दिन दिनांक 26/7 को रेपीपेड टुनटुन के मोबाइल नंबर लक्ष्मी कम्युनिकेशन पर 9,000 रुपए किए व 35,000 रुपए दिनांक 26/6/2021 को डाल दिए। और ट्रांजैक्शन डिटेल मेरी रेपीपे खाते में उपलब्ध है। और मेरा मेमोरेंडम भी यही है कि मेरे पड़ोसी जो थे उन्होंने मुझसे बोला कि 44,000 रुपए कहीं से आए हैं, आप ऑनलाइन करते तो आपको पेमेंट मैं कर देता हूँ। आपको ऑथराइज किया गया, पढ़िएगा पेज 18 पर आपका ऑथराइजेशन। डियर टुनटुन प्रसाद रजक, having business as Lakshmi Communication, as you are aware that operation of essential services have been permitted by Government of India during the current lockdown amidst COVID-19 coronavirus spread. As RepiPay agents, you are permitted to provide banking services, which falls under the category of essential services. Now, what are the requirements to perform banking services? Will you not take registration of that? Will you not register the person who has? सर ये वैलिड भी है जो 31 मई 2020 तक। हाँ। नहीं, उसके बाद 1 साल से वो चलिए, अरे वो रिन्यू हो गया होगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू दोस टेक्निकलिटीज।
क्या रिक्वायरमेंट्स क्या थी बैंकिंग सर्विस करने के लिए? आज हम खाता खुलवाने जाते हैं, 10 फॉर्मेलिटी होती है, फोटो लगाओ, आधार कार्ड लगाओ, पैन लगाओ, वोटर आईडी लगाओ, राशन कार्ड लगाओ। सर इसके जो रूल्स अरे आपने, नहीं, एक सेकंड, वही तो हम हाँ, समझना चाह रहे हैं वो आपसे। ऐसा कुछ रूल्स में कुछ है नहीं इसमें अरे 8 नहीं, एंड। ऐसा नहीं है, मैं यही समझना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस होल फिनोमिना। उसका मेमोरेंडम फिर पढ़ देता हूँ, उससे पूरा वो उसने कैसे हाँ, किया। पढ़िए ना। टुनटुन का मेमोरेंडम सेक्शन ये 27। पूरा का पूरा एक पैरेलल इकोनॉमी जो है बना दी गई है। आज आप जाइए दुकान में, वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसा लेने से मना कर देता है, पेटीएम गूगल कार्ड गूगल पे ले लेता है। पूरी पैरेलल इकोनॉमी बना दी है आप लोगों ने। तो समझ में तो आए कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होता है। आरोपी टुनटुन प्रसाद ने पुलिस सुरक्षा में बिना दबाव के स्वेच्छापूर्ण कहा कि मैं कादा रोड बाजार दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में रहता हूं। मेरा जन्म इसी घर में हुआ। मैं 12वीं पास हूं। मेरा मनी ट्रांसफर फोटोकॉपी की लक्ष्मी कम्युनिकेशन के नाम पर दुकान कादा रोड बाजार में है। मैं लगभग 15 से 20 वर्षों से चंदन चटर्जी निवासी दुर्गापुर को जानता हूं। वो पहले मोबाइल बेचने का काम करते थे। 8-9 वर्ष पहले चंदन चटर्जी ने पैसा ट्रांसफर करने की डिस्ट्रीब्यूटरशिप जयधारी जगतधारी एंटरप्राइजेस के नाम पर ली थी, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए चंदन चटर्जी के मोबाइल नंबर और एसबीआई के खाते का उपयोग करते थे। मैंने भी लगभग 8-9 वर्षों पहले अपनी दुकान लक्ष्मी कम्युनिकेशन के नाम पर रिटेलरशिप ली थी। मेरी रिटेलर आईडी मुझे याद नहीं है। जिन लोगों को पैसे ट्रांसफर करना होता है हो या नगद पैसा निकालना हो तो रैपी पे नामक ऐप में अपनी आईडी में लॉगिन करके ट्रांजैक्शन करता था। मेरी डिस्ट्रीब्यूटर जगतधारी एंटरप्राइजेस के द्वारा मेरे मोबाइल नंबर सोएंसो और लक्ष्मी कम्युनिकेशन के नाम पर अकाउंट रैपी पे ऐप पर बनाया गया था। मोबाइल नंबर पर मेरा पेटीएम वॉलेट भी है। मेरे मोहल्ले के राजीव दास पिता अतुल दास, उम्र 25 साल, मोबाइल नंबर सोएंसो रहता है। मैं उसे 15-20 वर्षों से जानता हूँ। करीब 2 माह पहले की बात है। राजीव दास मेरी दुकान पर आया, मुझसे कहा कि अपने साथी से मिलकर फ्रॉड कर लिया, रुपए लिए हैं, मुझे नगद रुपए खाते से निकलवा कर दो, कुछ पैसे मैं जमा करता हूँ, ट्रांसफर कर दें। इसने मेरा भी हिस्सा देने को कहा। मैंने चंदन चटर्जी को का मोबाइल नंबर राजीव दास को दिया। मैंने उसने कहा कि मोबाइल नंबर पर मेरा पेटीएम वॉलेट पे 1000 रुपए और बाकी रुपए चंदन चटर्जी के पेटीएम वॉलेट में डलवा देना। फिर राजीव दास ने हमारे खाते नंबर मोबाइल नंबर किसी साथी को दिया और मेरे खाते में 1000 रुपए और चंदन चटर्जी के खाते में 44,000 रुपए डलवा दिए। राजीव दास ने अपने मोबाइल के एक 4,000 रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए तथा चौथा 1,000 रुपए पेटीएम ट्रांसफर करने की डिटेल व्हाट्सएप पर दिखाई, तो मैंने उसे फोटो खींचकर चंदन चटर्जी को व्हाट्सएप पर भेजकर 44,000 रुपए आने के बारे में क्लियर किया और मेरे रैपी पे रिटेल अकाउंट रिचार्ज करने को कहा। तो चंदन चटर्जी ने रैपी पे अकाउंट पर दिनांक 26/6/21 को 35,000 रुपए तथा 27/6/21 को 9,000 रुपए का रिचार्ज कर दिया। फिर मैंने राजीव दास को मेरा कमीशन का हिस्सा काटकर बाकी रुपए नगद मेरी दुकान पे दे दिया। तो इनने क्या वही 1000 रुपए लिया ट्रांसफर। नहीं, मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। जो आपका टर्म्स है, यू आर, इसमें लिखा हुआ है, they have been permitted to provide banking services which falls under the category of essential services. Now, as a layman, what little I understand about banking services are that there has to be a identification of the customer, there has to be registration of the customer. You cannot, somebody will come and ask me for money, I will not provide him money. ये पूरा रैकेट है ये। सर वो पेज एनेक्चर 8 एंड पेज 26 पे जो आपने डायरेक्शंस बोले थे कि वो क्या है इनके रूल्स और वो है ग्रीवियंस पॉलिसी के। बताइए ना, रूल्स बताइए, क्या रूल्स तो उस पॉलिसी आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट पॉलिसी पेज 26 मतलब। हाँ, बताइए। पेज 27 से शुरू हो रही है परिचय। तो इसके हिसाब से ये सब तो दिखा दिया उन्होंने कि कैसे होगा रेपी पे पर कैसे ट्रांजैक्शन होता है और क्या ये रूल्स में है ही नहीं पूरा कुछ भी। रूल्स में नहीं है तो आपके क्लाइंट को तो मालूम है। पर सर ही इज इन मोर देन 1 ईयर। 400/420 है। मेन विटनेस आया, उसने बोला पुलिस को आवेदन दिया था। चेन तो पूरी हो जाने दीजिए। ये सब जितने जो है नहीं, सब अरेस्ट है, सब अरेस्ट है। जमतारा से लेके वेस्ट बंगाल तक सब जो है। इनका इसके ऊपर जो एलिगेशन आया कि मुझे किसी मेरे पड़ोसी ने बोला कि रैपी पे से ट्रांसफर कर दो पेटीएम। कैसे कर देंगे आप ट्रांसफर कर देंगे पैसे? आम्रकार जी को मैं बोलूं पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, आप कर देंगे बिगर नोइंग हु इज ही, व्हाट इज हिज स्टेटस? तो वो ट्रांसफर किए चंदन चटर्जी जो इसका विटनेस हो गया केस, वो आरोपी नहीं है सर। ये तो दुर्भाग्य है कि वो अप्रूवर बन गया। हाँ, वो अप्रूवल बन गया, अप्रूवर बन गया और मैं कस्टडी में 1 साल से ऊपर हूँ सर, और एक ही विटनेस हुआ स्टेटस के बाद भी। 420 का मैटर है। क्या कर सकते हैं सर? मैं सबमिशन था कि ऑल आर बिहाइंड बार्स, मेरा 1 साल से ऊपर कस्टडी हो गया। आपकी कस्टडी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 7 साल की। लेकिन जब तक प्रक्रिया नहीं समझूंगा, सेकंड बेल है। हाँ, पहली बेल होती तो बात अलग होती। सेकंड बेल में जब तक मैं चेंज ऑफ सर्कमस्टांस नहीं समझूंगा तब तक कैसे दे दूंगा मैं आपको सेकंड बेल?
सर तब ये डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे और ये स्टेटस नहीं था कि नहीं कैसे। नहीं नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट्स तो सब पुराने हैं। रेपी पे के इस पूरे डॉक्यूमेंट से मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे ट्रांजैक्शन बिगर किसी व्यक्ति को रजिस्टर किए हुए अननोन व्यक्ति के खिलाफ हो जाएगा। इट इज नॉट अ जनरल टिकट विंडो कि आप गए बोले फलानी मुझे फलानी जगह का टिकट दे दो और उन्होंने टिकट दे दी निकाल कर। देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू आस्क यू किस ट्रेन से जाएंगे, क्यों जाएंगे, कब जाएंगे। नहीं सर, आई कैन गिव एन एग्जांपल, वेस्टर्न यूनियन ट्रांसफर जैसे होता है। मैं कि उसमें रजिस्टर कराना पड़ता है। नहीं सर, जैसे मैं आई एम आउट ऑफ कंट्री, मुझे पैसा ट्रांसफर करना है अपने घर वालों को, तो आई जस्ट डिपॉजिट दैट अमाउंट और ये मैं इनके खाते में ट्रांसफर कर दो। वेस्टर्न यूनियन यहाँ पे जो मुझे मालूम है हाँ। वेस्टर्न यूनियन